नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, अपनी पशु परिचर की क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्री बैच है एकदम, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको और अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स लेकर आए हैं हम, पार्ट बी के लिए 45 अंक के लिए। तो क्लास 1 है आज अपनी, और इसका पहला टॉपिक हम बदियाकरण लेकर आए हैं। बदियाकरण से रिलेटेड टॉपिक है अपना। आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। और क्लास की विशेषता क्या रहेगी कि एचडी फोटोज आपको देखने को मिलेंगे और हमारी खुद की बनी हुई बेहतरीन ट्रिक्स आपको मिलेंगी, जिनके माध्यम से आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे, पॉइंटों को। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो करते हैं शुरुआत अपने बदियाकरण। ये देखिए, बदियाकरण है अपना। इस प्रकार से आपको फोटोज मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। तो ये सांड में बदियाकरण किया जा रहा है और ये जो है बकरे में बदियाकरण किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से बदियाकरण किया जाता है। ये यंत्र हो जाएगा, ये भी। हाँ, इसको वर्डी जो यंत्र बोलते हैं। चलिए तो शुरू से और इसको अच्छे से जूम करके और पढ़ लेते हैं। नर जानवर में शुक्र जनन की प्रक्रिया को बंद करने की विधि, या फिर हम कहें नर जननांगों को अक्रिय करना, बधियाकरण कहलाता है। तो बधियाकरण क्या है कि नर जानवर में शुक्र जनन की प्रक्रिया को बंद करना या फिर नर जननांगों को अक्रिय कर देना बधियाकरण कहलाता है। अब बधियाकरण के फायदों के बारे में हम जानेंगे। तो बधियाकरण के फायदे क्या क्या हो जाएंगे कि बधियाकरण के फायदे, एक तो मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम बधियाकरण बधियाकरण करते हैं। उत्तेजित जानवर को शांत करने के लिए, ताकि बोझा ढोने के काम में लिया जा सके, बधियाकरण किया जाता है। और बधियाकृत पशु का मांस जो है उदासीन होता है और गंधरहित होता है। बधियाकृत पशु के मांस में जो है गंध नहीं आती है, इसलिए भी बधियाकरण किया जाता है और उदासीन होता है। नेक्स्ट अपनी टेबल के माध्यम से हम देखेंगे, जिसमें हमने ट्रिकों का भी प्रयोग किया है। विभिन्न पशुओं में बधियाकरण की उम्र प्रक्रिया के बारे में है। तो चलिए करते हैं। बधियाकरण की उम्र और प्रक्रिया क्या है। तो उम्र कौन से पशु में क्या उम्र होती है। जैसे सुअर के बच्चे को हम पिगलेट बोलते हैं, तो उसकी बधियाकरण की आयु कितनी होती है। तो 1 सप्ताह होती है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुअर के बच्चे यानी पिगलेट की बधियाकरण की आयु कितनी होती है, या फिर इसकी बधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपका बनेगा। तो साइड में आप देख रहे हैं ट्रिक है ये अपनी, ये इनका क्रम याद रखने की। क्रम वैसे क्रम से जरूरी नहीं है, लेकिन हमने क्रम से इसीलिए दिया है ताकि याद अच्छे से रहे। सुअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है और ये 1 सप्ताह के लिए इसकी आयु होती है बधियाकरण के लिए, और बधियाकरण की प्रक्रिया इसकी हॉग या स्टेज कहलाती है। भेड़ के मेमने को लैम्ब कहते हैं और इसकी जो बधियाकरण की आयु होती है वो 2 सप्ताह की होती है, जिसे हम बीडर कहते हैं। बकरी के बच्चा यानी किड की सप्ताह 3 सप्ताह होती है और इसे भी हम बीडर के नाम से जानते हैं। गाय भैंस के बछड़े का बधियाकरण 8-10 सप्ताह में किया जाता है, जिसे हम बुलडॉग या फिर स्टीर कहते हैं स्टीर। घोड़ी का बच्चा फॉल कहलाता है और जिसकी एज होती है बधियाकरण की वो होती है 12 से 14 सप्ताह, जिसे हम जेल्ड कहते हैं प्रक्रिया को। और मुर्गी मुर्गी में भी 12 से 14 सप्ताह के बच्चे की बधियाकरण किया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपॉन। अब साहब इनको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए सीधा सा है कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है। वैसे डायरेक्ट याद होता है, अच्छी बात है। जिनसे डायरेक्ट नहीं होता कि ट्रिक काम देती है। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक याद होती है तो डायरेक्ट ट्रिक से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन हमें अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई, सुबह करी। सुबह करी, करी लिखा हुआ है, ये री की मात्रा है। ठीक है, तो सुबह करी, गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। हंसना मना है, हंसना मना है। ट्रिक है तो है भाई, है ना। ट्रिक जैसी है वैसी है। हमें बस प्रश्न याद करने से मतलब है। उसका कोई क्या मतलब निकालेगा, कोई क्या मतलब निकालेगा, ये देसी शब्द है, इनका मीन्स अलग अलग होता है। वैसे मैं बता दूं कि पेलने का मतलब हमारे यहाँ खाना होता है। तो सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बनाकर मुर्गी पेली।
1 2 3 8 10 12 14 12 14। आप मेरे साथ बोलिएगा, दोहराइएगा। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। अच्छा, बदियाकरण की प्रक्रिया के लिए भी ट्रिक है अपनी, ये वाली, कि होगा स्टेज बीबी लॉक। होगा स्टेज बीबी लॉक स्टील जेल कैपॉन का। यानी ये ऐसे कह सकते हैं हम कि होगा स्टेज, स्टेज होगा भी लॉक, स्टेज भी लॉक होगा। और लॉक जो है स्टील का होगा, जेल्ड कैपॉन का होगा। स्टील में भी जेल्ड कैपॉन का होगा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, होगा स्टेज बीबी लॉक, होगा स्टेज बीबी लॉक स्टील जेल्ड कैपॉन का। यानी हॉग स्टेज, यानी होगा से हो जाएगा हॉग, हॉग स्टेज। हॉग स्टेज किसको कहेंगे? सुबह करी। दोनों ट्रिक एक साथ याद रखिएगा तीनों। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। होगा स्टेज बीबी लॉक स्टील जेल कैपॉन का। तो सू से सुअरी, सुअरी का बच्चा 1 सप्ताह का होगा, होगा स्टेज यानी हॉग स्टेज। सुबह भे से हो जाएगा भेड़, भेड़ का मेमना यानी ब्लैम्ब, लैम्ब 2 सप्ताह। और बी से बीडर हो जाएगा, बी से बीडर हो जाएगा। करी, करी से हो जाएगा क्या? बकरी, करी बकरी, बकरी करी, करी बी, बीडर 3 सप्ताह। गाय भैंस, गाय भैंस, गाय भैंस 8 से 10 सप्ताह। बुललॉक स्टीर यानी लॉक, लॉक से बुललॉक और स्टील से स्टीर याद रखिएगा, स्टील से स्टीर हो जाएगा। और घोड़ी बना के यानी घोड़ी, घोड़ी के बच्चे को फॉल कहते हैं। 12 से 14 सप्ताह। और जेल्ड याद रखिएगा, जेल्ड। मुर्गी पेली यानी कि मुर्गी 12 14 सप्ताह। कैपॉन, कैपॉन। तो कैसी ट्रिक है? बढ़िया है, बताइएगा जरूर। सुबह करी गाय भैंस, सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। होगा स्टेज बीबी लॉक स्टील जेल कैपॉन का। 1 2 3 8 10 12 14। अच्छे से याद हो गई ना? फिर से बोलिएगा मेरे साथ एक बार, तीनों को एक साथ। सुबह करी गाय भैंस घोड़ी बना के मुर्गी पेली। 1 2 3 8 10 12 14 12 14। होगा स्टेज बीबी लॉक स्टील जेल्ड कैपॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना बदियाकरण की 2 विधि है। एक तो होती है खुली विधि, जिसे सर्जिकल विधि कहते हैं, या फिर हम कहें कैस्ट्रेशन ओपन मेथड। दूसरी है अपनी बंद विधि, बंद विधि यानी कैस्ट्रेशन क्लोज मेथड। और दोनों में अंतर देखते हैं। वैसे बेस्ट होती है वो होती है बंद विधि, यही सबसे सर्वाधिक अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है। खुली विधि में क्या होता है कि चीरा लगाकर दोनों वृषणों को बाहर निकाल दिया जाता है, चीरा लगाया जाता है। जबकि बंद विधि में चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सर्जरी के यहाँ यह बदियाकृत कर दिया जाता है। अर्थात इसे रक्त विहीन विधि भी कहते हैं, ब्लडलेस विधि कहते हैं, रक्त विहीन विधि कहते हैं बंद विधि। इस विधि में रूमंथी जानवर यानी खुली विधि में रूमंथी जानवरों में सामान्यतः काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें चीरा लगाने की वजह से रक्त स्राव होता है, तो सर्जरी के पश्चात संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और ये जो बदियाकरण की प्रोसेस की जाती है, ये सर्दियों के टाइम पे की जाती है। बरसातों के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। सर्दियों के टाइम पे संक्रमण कम होता है। इसे रक्तविहीन बदियाकरण यानी ब्लडलेस कैस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता है। यह सुरक्षित विधि है, इससे संक्रमण नहीं फैलता है। चलिए, बर्डीजो कास्ट्रेटर, बर्डीजो कास्ट्रेटर और रबड़ का चल्ला, 2 प्रकार से अपन यूज करते हैं। यंत्र है, यानी कि यंत्र कह लीजिए आप, या फिर विधि भी कह सकते हैं। तो बंद विधि यानी क्लोज मेथड 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बर्डीजो कास्ट्रेटर द्वारा, और एक रबड़ के छल्ले द्वारा, दोनों से कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बर्डीजो कास्ट्रेटर है, और ये जो है रबड़ का छल्ला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो बर्डीजो कास्ट्रेटर यानी बर्डीजो द्वारा, इस यंत्र का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक बर्डीजो ने किया था। बर्डीजो का आविष्कार बर्डीजो ने ही किया था, इटली इटली का वैज्ञानिक था, उसने आविष्कार किया। सबसे अच्छी एवं सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। इस विधि को ब्लडलेस मेथड भी कहते हैं। ब्लडलेस मेथड बिल्कुल बंद विधि को कहा जाता है। बंद विधि में बर्डीजो काम में आती है, बंद। इसी प्रकार रबड़ का छल्ला भी रक्तहीन विधि है। इसमें इलास्ट्रेटर की मदद से रबड़ के छल्ले पहनाते हैं, और रबड़ बैंड एक निश्चित दबाव यानी प्रेशर उत्पन्न करता है, और रक्त आपूर्ति को बंद करता है, रक्त आपूर्ति को बंद कर देता है। और रबड़ का छल्ला स्लिप होकर गिर जाता है बाद में जाके। यानी कि जो अपने अंडाशय होते हैं, उन पे इस प्रकार से कुछ होता है, तो उन पे जो है रबड़ के छल्ले इस प्रकार से लगा दिए जाते हैं, ताकि इनके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन बंद होने से ये जो है सूख जाते हैं, सूखने से फिर ये गिर जाते हैं रबड़ के छल्ले के साथ ही। तो ये है अपनी रबड़ के छल्ले द्वारा बदियाकरण करने की विधि। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बदियाकरण को लेकर है, तो उनको देख लेते हैं। कि बदियाकरण जो है बरसात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण की ज़्यादा संभावना रहती है। बदियाकरण शीत ऋतु में करना चाहिए। बुल्लॉक, बुल्लॉक बोझा ढोने हेतु बदियाकृत नर गौवंश
स्टीर स्टीर मांस उत्पादन हेतु बदियाकृत नर गौवंश होता है। और टीजर बुल क्या होता है कि बदियाकृत किया हुआ नहीं होता, टेस्टिंग बुल होता है, बदियाकृत किया हुआ नस्ल नहीं होता है। यह एक वैसेक्टोमी किया हुआ नर होता है जिसमें शुक्रवाहिनी बेस्ट डिफरेंस के दो सिरों से बांधने के पश्चात बीच से काट दिया जाता है। टीजर बुल में टेस्ट टेस्टोस्टेरोन का स्राव सामान्य होता है तथा शुक्र जनन की प्रक्रिया भी सामान्य चलती है। टीजर बल मादा को गर्भित नहीं कर सकता, इसमें कोई शुक्राणु तो बनते हैं, क्योंकि इसमें शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन स्खलन के समय शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आ पाते। स्खलन के समय जो है शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आते, क्योंकि इसके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है, बांधने के पश्चात काट दिया जाता है शुक्रवाहिनी को। यह मादा में गर्मी का पता लगाने में काम में लिया जाता है, यानी मादा गर्मी में है या नहीं, तो उसके लिए जो है अपना टीजर बुल काम में लिया जाता है। और स्पेंग स्पेंग क्या होता है? स्पेंग मेरे भाई मादा जानवर के अंडाशय यानी अंडवाहिनी गर्भाशय को शरीर से बाहर निकालना स्पेंग कहलाता है। इसको ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी भी कहते हैं, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी भी कहा जाता है स्पेंग। लेकिन ज़्यादातर मादा जानवरों में तो मादा का नहीं निकालते हैं, मादा के ना हो, क्योंकि उत्पादन उन्हीं से होगा, तो मेल को ही बधियाकरण किया जाता है। चलिए, तो बधियाकरण का क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। एक क्लास एक टॉपिक कंप्लीट होगा, वन शॉट सीरीज आप इसको कह सकते हैं। डेली की क्लास आपको मिलेगी और जुड़े रहिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आपको मुझे कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिएगा वहाँ से, और इंस्टाग्राम आईडी आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में, वहाँ से आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कंप्लीट करेंगे इसी तरह एचडी फोटो बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। आरडब्ल्यूएस क्लासेस में आप जुड़े हैं तो आपको सफलता जरूर दिलाए। धन्यवाद।